दूसरी गाथा पर वो बात करें ना करें, लेकिन इस पर दंसन भट्टा भट्टा दंसन भट्ट से नथि निब्बाणम सिद्धंति चरिय भट्टा दंसन भट्टा न सिद्धंति। और इस पर बड़ा प्रवचन होता है, होना चाहिए, लेकिन गंभीरता पूरी नहीं आ पाती है। और उसका कारण होता है चारित्र को कई लोग पूरा उड़ा देते हैं और मात्र दर्शन का, सम्यक दर्शन का पक्ष लेते हैं, जबकि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों की अपनी उपयोगिता है, कीमत है। मोक्ष मार्ग तीनों के बिना बनता नहीं है। अब इसके शब्दों को समझें थोड़ा। दंसन भट्टा भट्टा मतलब क्या? जो सम्यक दर्शन गुण से भ्रष्ट है, जो सच्ची रुचि से आत्म प्रतीति से भ्रष्ट है, वो भ्रष्ट है। तो उसके लिए क्या कहा? दंसन भट्टस्य नथि निब्बाणम। ऐसे सम्यक दर्शन से भ्रष्ट के लिए निर्वाण नहीं है, मोक्ष नहीं होगा, उसका भला नहीं होगा, उसका कल्याण नहीं होगा। इसको थोड़ा गहराई से समझें कि वास्तव में ना तो दर्शन से भ्रष्ट जीव जो है वो सिद्ध होता है, ना चारित्र से भ्रष्ट है वो सिद्ध होता है। जब भी कोई जीव सिद्ध होगा तो सम्यक दर्शन की पूर्णता भी चाहिए, सम्यक ज्ञान की पूर्णता चाहिए, सम्यक चारित्र की पूर्णता चाहिए। अथवा ऐसे सम्यक दर्शन की पूर्णता चाहिए, सम्यक चारित्र की पूर्णता चाहिए। इनके बल पर केवल ज्ञान, ज्ञान केवल ज्ञान हो जाएगा। लेकिन इस गाथा का अर्थ सिर्फ इतना समझना कि कोई व्यक्ति सम्यक दर्शन वाला ही नहीं है, आज तक उसने सम्यक दर्शन का मुँह ही नहीं देखा, सम्यक दर्शन का स्वाद ही नहीं आया, वेद विज्ञान, आत्म प्रतीति, तत्व रुचि, सच्चे देव शास्त्र गुरु की समझ और 7 प्रकृतियों के उपसम, 6 उपसम रूप सम्यक दर्शन हुआ ही नहीं है, ऐसा व्यक्ति कभी सिद्ध नहीं होगा। कब तक? जब तक सम्यक दर्शन ना हो, उसको निर्वाण नहीं होगा। पक्की बात है। जब तक सम्यक दर्शन ना हो, पंचलब्धि पूर्वक उपसम सम्यक दर्शन ना हो, प्रथमोपसम सम्यक दर्शन ना हो, तब तक मोक्ष मार्ग का मंगलाचरण होता नहीं। तब तक कितने बार मुनि भी बन जाए तो भी वह मोक्ष मार्गी नहीं है। इस अपेक्षा से केवल चारित्र को रखा है, द्रव्य चारित्र को, तो ऐसे द्रव्य चारित्र वाला बोले सिद्ध नहीं होता। लेकिन सम्यक दर्शन के यदि साथ यदि चारित्र है तो वो जीव सिद्ध होता है। इसका मतलब ये नहीं कि चारित्र भ्रष्ट सिद्ध होता है। चारित्र भ्रष्ट सिद्ध हो जाता है, इसका मतलब यही है कि कदाचित उसके जीवन में कोई कमियां आ गई तो प्रायश्चित आदि लेकर के वापस सुधार लेता है, अथवा उस पर्याय में वो सिद्ध ना हो पाया तो कोई और आगे वाली पर्याय प्राप्त करके उसमें रत्नात्रय प्राप्त करके फिर सिद्ध होगा। भ्रष्टता 2 तरह की, एक तो पाया और गिर पड़ा, छूट गया, दूसरा कि आज तक पाया ही नहीं है, हैं? जैसे अपन कभी कभी बहुत निचले दर्जे के लोग हैं, खराब खान पान वाले लोग हैं, तो अपन यूँ बोलते हैं भ्रष्ट लोग हैं, सब बोलते हैं। कोई व्यक्ति ऐसे बोलता है ये सब भ्रष्ट लोग हैं। इसका मतलब ऐसा, इसका अर्थ नहीं है कि इनने पहले नियम लिए थे और अब टूट गए हैं। इसका सीधा यही अर्थ है कि आज तक उनने वो कोई दशा पाई नहीं है। तो एक अर्थ तो ये है कि आज तक सम्यक दर्शन नहीं पाया, ऐसा व्यक्ति सिद्ध नहीं होगा। दूसरा है कि सम्यक दर्शन पाया लेकिन फिर वह किसी कारणवश कोई मैल, कोई उदय, कोई कसाया विष्ट बुद्धि होने से चित हो गया, छूट गया, तो भ्रष्ट हो गया। लेकिन जिसने एक बार सम्यक दर्शन पा करके छोड़ दिया है, छूट गया है, वह जीव कभी सिद्ध ना होगा, ऐसा नहीं है। अर्ध पुद्गल परावर्तन काल बीतते बीतते वो सिद्ध होगा ही होगा। सम्यक दर्शन उसी को प्राप्त होता है जिसका संसार का अंत होने वाला है, जिसका अर्ध पुद्गल परावर्तन काल बचा है, वो जीव। तो अब इसका छूट गया है
तो भले इसको समझाने के लिए डांटा है, गाली दी है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि कभी सिद्ध नहीं होगा। फिर चारित्र भ्रष्ट वाला सिद्ध हो जाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि सब जने चारित्र छोड़ दो और सिद्धि पालो। इसका मतलब ये है कि देखो भाई, बिना सम्यक दर्शन के चारित्र से कुछ नहीं होता है, और चारित्र में कदाचित दोष लग गया तो प्रायश्चित आदि से शुद्ध हो जाता है। सम्यक दर्शन सुरक्षित रख लिया तो 1, 2, तीसरे भाव में कभी न कभी ऐसा योग बनता है कि रत्नत्रय जीवन में आ जाता है और सिद्धि हो जाती है। लेकिन बिना सम्यक दर्शन के काम चलने वाला नहीं है। इस बात को ऐसे ही समझना कि सम्यक दर्शन बहुत जरूरी है, आत्मरुचि बहुत जरूरी है, आत्म प्रतीति बहुत जरूरी है, भेद विज्ञान पूर्वक स्वस्वरूप की समझ बहुत जरूरी है। इसको ऐसे समझना, इसको ऐसे नहीं समझना कि जीवन में चारित्र की कोई ज़रूरत ही नहीं है, हमने कोई नियम लिए हैं तो उनको छोड़ दो क्योंकि इनसे भी भ्रष्ट होने से भी सिद्धि हो जाएगी। ऐसा ना समझी का काम कोई नहीं करना। सौभाग्य से मिलता है देश संयम भी, परम सौभाग्य से केस लॉन्च करने वाली दशा। जब आप पुराण पढ़ो, वर्तमान युग आदि पढ़ो, तो अमुक राजा कहता है कि मेरा ऐसा कब उदय आएगा जब मैं ऐसे केस लॉन्च करूँगा। अमुक राजकुमार कहता है कि मेरा ऐसा कब योग आएगा जब इन मुनिराज की तरह नृग्रंथ दिगंबर मुद्रा में विचरूंगा। आता है कि नहीं? अभी यहाँ देख लो, कोई कोई श्रावक कितने ज़्यादा भावुक होते हैं कि धन्य है मुनि महाराज, हमारे जीवन में ऐसा कब अवसर आएगा। धन्य है माता जियाँ, ऐसे लोग हैं। एक पंडित जी थे, बहुत बहुमान करते थे, बहुत बहुमान। कोई भी त्यागी वृत्ति दिखा, धन्य है धन्य है, और बड़े ज्ञानी बड़े पंडित। उनको किसी ने कहा कि आप इतने बड़े पंडित जी हैं और ये तो छोटी उम्र के साधु हैं और आपके पढ़ाए हुए हैं और आप इनका इतना बहुमान जय जयकार महिमा मन करते हैं। तो कहे कि देखो भाई, मैं तो ऐसी कंडीशन में पहुंच गया कि मैं कोई संयम व्रत चारित्र ले नहीं सकता। सादा सा रात्रि भोजन निभ जाए, सादा सा अष्टमूल गुण निभ जाएं, वही बहुत है। लेकिन ये भाग्यवान जीव है, इनकी उम्र मत देखो, इनने जो रत्नत्रय पाया है, व्रत पाया है, उसकी महिमा देखो। भाग्य ऐसे होते हैं कुछ श्रावक भी। तो चारित्र की भी अपनी महिमा है। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, तीनों मिलकर के ही। देख लो ना, और जो भव्य सैन मुनिराज की जो कथा प्रसिद्ध है? नाम तो उनका भव्य सैन था, लेकिन वीर्या समिति भी ठीक से नहीं पालते थे, प्रतिष्ठापन समिति भी ठीक से नहीं पालते थे। षटकाय के जीवों की रक्षा का उन्हें बहुत ज़्यादा बहुमान नहीं था। जिनवाणी ने जो जीवों की पद्धतियां बताई हैं, उनका पूरा का पूरा श्रद्धान नहीं था। हैं, प्रवचन भी करते थे, लेकिन खुद के अंदर में ऐसी गहरी श्रद्धा नहीं थी कि घास का एक तंतु, घास का एक छोटा पौधा भी अनंत का जीव है। परीक्षा ली, फिर किसने ली थी परीक्षा? रेवती रानी ने खुद थोड़ी ली। रेवती रानी तो बस इतना कहा कि देखो भाई, वहां हैं, वहां अमुक मुनिराज विराजमान हैं, उनको जाके नमोस्तु कहना। अमुक श्राविका है रेवती रानी, उसको जाके आशीर्वाद कहना। शुल्लक जी ने टोका कि गुरुदेव, वहाँ भव्य सैन भी तो हैं, एक मुनिराज बहुत प्रसिद्ध हैं, उनको क्या कहना? आचार्य श्री कुछ ही नहीं बोले। जाते जाते उनने फिर कहा, हो सकता है गुरुदेव भूल गए हों, उनको भी आशीर्वाद बोलना, तो भी कुछ नहीं बोले।
बताइए, न निंदा न स्तुति। अब एक कहें कि वो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट हैं तो जिन धर्म की हंसी होती है, एक तरह से मुद्रा की हंसी होती है। एक कहें कि मत कहना तो क्यों नहीं कहना, और ये कहें कि कहना तो कैसे कहें जब वो उस के लायक नहीं है, मौन ही रह गए। उनने समझ लिया कि कोई तो बात है। मथुरा में विराजे हुए मुनिराज को बंधन कहा है, रानी रेवती के लिए आशीर्वाद कहा है, और एक दूसरे भव्यसेन को छोड़ दिया, कोई तो कारण होगा। मुनिराज को जाके नमोस्तु किया। समझ में आ गया कि मुनिराज परम शांत वीतरागी हैं, अंतर्मुख मुद्रा वाले हैं और वात्सल्य अंग वाले भी हैं। कैसे हैं आप, कहाँ से पधारे हैं, वहाँ के आचार्य कैसे हैं, साधना आराधना कैसे चल रही है, वात्सल्य अंग वाले भी हैं। दूसरे मुनिराज भव्यसेन की परीक्षा को पहुँच गए और देखा कि भव्यसेन जी तो भीड़ भड़क्का से घिरे हुए हैं और अपने बातचीत में ही मगन हैं। क्षुल्लक जी आए तो उनने क्षुल्लक जी का भी कोई ध्यान नहीं दिया। कोई धर्मात्मा आए और इसके साथ ऐसा उपेक्षा टाइप का हो तो थोड़ा तो ऐसे लगता है। तो उनको लगा कि भाई इनको धर्मात्माओं के प्रति कुछ तो आशीर्वाद दें, दो शब्द पूछ लें, कुशलता। फिर वो शुद्धि को जाने लगे तो क्षुल्लक जी ने क्या किया, लाओ कमंडल लेके हम चलते, और उनके पीछे चल दिए। और वो तो क्षुल्लक जी कैसे थे, विद्याधर हैं, 1 मिनट में इधर से उधर और उधर से उधर। उनने कमंडल का पानी सुखा दिया चुपचाप, और जिधर वो शुद्धि को गए थे वहां सब तरफ घास वगैरह पैदा कर दी। लेकिन भव्यसेन जी ने कुछ ध्यान ही नहीं दिया, घास पर ही चलते चले गए। स्वामी जी घास पर चल सकते हैं, घास पर, कच्चे पानी पर, कीचड़ पर चल सकते हैं? नहीं चल सकते। गंदी वस्तु पर, कपड़े पर नहीं चल सकते हैं। उन्होंने देखा कि ऐसे कैसे कर रहे, और कमंडल सूखा हुआ था तो वहाँ का कच्चा पानी से उनने अपनी शुद्धि भी कर ली। उनको समझ में आ गया कि इसीलिए आचार्य श्री ने इनके लिए कोई संदेश नहीं भेजा, इन्हें तो जीवों की भी श्रद्धा नहीं है। फिर क्या हुआ, फिर रेवती रानी की परीक्षा की। एक तरफ ब्रह्मा जी की रचना की तो भी रेवती रानी नहीं पहुंची। ऐसे कोई ब्रह्मा नहीं होते हैं, वीतरागी परमात्मा ही चतुर्मुख समोषण में विराजते ब्रह्मा हैं। विष्णु जी की रचना की तो भी नहीं गई, शिव जी भी पधारे तो भी नहीं गई। कौन? एक सुश्राविका। चौथे दिन तीर्थंकर महावीर स्वामी की रचना कर डाली क्षुल्लक ने, समोषण। क्षुल्लक को समोषण में बनाने देर लगती है, रंगोली का नहीं, असली। हाँ, और समोषण बन गया तो भी रेवती रानी, राजा भी चले गए, प्रजा भी चली गई, भव्यसेन भी पहुंच गए, सब पहुंच गए, लेकिन उसने कहा कि महावीर स्वामी तो मोक्ष चले गए, अब महावीर स्वामी कहाँ से आएंगे? उन भगवान के प्रति मेरी श्रद्धा है, भक्ति है, समर्पण है, लेकिन अब भगवान यहाँ नहीं हो सकते हैं, इसलिए वो समोषण में भी नहीं गई। और फिर क्षुल्लक जी ने देखा कि ओहो, ऐसी कठिन, ऐसी पक्की श्रद्धालु, और परीक्षा करता हूँ। तो उसने क्या किया, एक बहुत कमजोर क्षुल्लक जी का रूप बनाया। कैसा रूप बनाया? बहुत कमजोर, ऐसे हड्डियां निकल रही हैं, एकदम सूखे सूखे, बीमार जैसे। और वो रेवती रानी के महल के पास से गुजरे। रेवती रानी ने देखा कि हो क्षुल्लक जी व्रती, और उनने बाहर आकर के कहा, हे स्वामी, इच्छामी इच्छामी आहार जल। पहुंच गए वो, बड़े अच्छे से उनने उनकी सेवा की।
हैं। उसमें भी आता है कि उनने वमन भी कर दिया आहार करने के बाद। तो रानी ने कहा मैंने अच्छे से आहार नहीं करा पाया, अच्छे से आहार कराती तो स्वास्थ्य भी ठीक हो जाता, उल्टी भी ना होती। तब फिर उनने अपना अच्छा असली रूप प्रकट किया और कहा कि धन्य है माता, आपका सम्यक दर्शन शुद्ध है। ऐसे सम्यक दर्शन की सिद्धि के शुद्धि के लिए प्रयास करना चाहिए। सम्मत रयण भट्टा जानंता बहुव्यायी सत्थाइम आराहणा विरहिया भ्रमंति तथेव तथेव। हैं, सम्यक दर्शन रूपी रत्न से जो भ्रष्ट है, बहुत सारे शास्त्रों को जानता हुआ भी आराधना से रहित होने के कारण संसार में ही परिभ्रमण करता रहता है। उसी प्रकार से भ्रमण करता रहता है, फिर संसारी फिर संसारी। शास्त्रों को जानने से फायदा नहीं है। शास्त्रों की सच्ची श्रद्धा हो, उसमें जो कहा है उस हिसाब से हम अपने आत्मा को समझें, जानें और अपने आप को निखारें। बोलो, ये साबुन से नहाने से सुंदर हो जाएंगे, तो इतना विज्ञापन पढ़ने से सुंदर हो जाएंगे? क्या करना पड़ेगा फिर? साबुन लगाना पड़ेगी। लेकिन साबुनों से कोई सुंदर नहीं होता है और बिगड़ जाता है। लेकिन जिन वाणी का अभ्यास करेगा तो उसका बेड़ा जरूर पार होगा। इस तत्व ज्ञान से ऐसे कल्याण होता है, तो उस तत्व ज्ञान को जीवन में उतारना पड़ेगा। ऐसे यह मंगलमय जिनवाणी अपना जीवन बने, अपना संसार परिभ्रमण छूटे और सब जीव सहज शांत दशा को उपलब्ध हों, ऐसी मंगल भावना। आराधना की विराधना ना हो, क्योंकि आराधना की विराधना से तो दुख ही दुख हैं। सम्यक दर्शन ना छूटे, क्योंकि वह रत्न छूटने से तो संसार ही संसार है। इसलिए अपने भावों की, अपने परिणामों की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। बहुत शास्त्रों का अभ्यास हो जाए अच्छी बात है, बहुत शास्त्र हृदयस्थ हो जाएं वो उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। सभी जिनवाणी को जीवन बनाएं, ऐसी मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।